कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलियंस ने 2 साल पहले धरती पर हमला कर दिया था। उनका अपना प्लेनेट बर्बाद हो चुका है और वो अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। धरती पर आते ही उन्होंने इंसानों को गुलाम बना लिया और बेहद खतरनाक हथियार बनाने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बचे हुए लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर एलियंस के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, अपने परिवारों को गुलामी से आजाद कराया और मिलिट्री की मदद से एलियंस का एक खतरनाक बायो वेपन भी चुरा लिया। उसी दिन कुछ ऐसे एलियंस से भी उनकी दोस्ती हुई जो अपनी ही कौम के नेताओं के खिलाफ है। उन्होंने इंसानों का साथ देने का फैसला किया और बदले में बस रहने की जगह मांगी। अब प्रेजेंट में सिडनी दोबारा एलियंस के कब्जे में आ चुका है और ऑस्ट्रेलियन रेजिस्टेंस उसे वापस लेने की कोशिश कर रही है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, जमीन पर एलियन सैनिक लड़ रहे हैं और आसमान से उनके एयरक्राफ्ट लगातार बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। कई दिनों से इंसानी सेना अपनी जगह संभाले हुए है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनके ज्यादा से ज्यादा स्क्वाड खत्म हो रहे हैं। इसी बीच वेस्टर्न सिडनी में एक विशाल एलियन शिप के नीचे सीवर के रास्ते मैट और उसकी टीम चुपचाप अंदर घुस रही है। उन्हें ये सीक्रेट रास्ता उनकी तरफ आ चुके एक एलियन ने ही बताया है। जैसे ही उन्होंने पक्का किया कि वो शिप के अंदर पहुंच गए हैं, मिलिट्री ने ध्यान भटकाने के लिए अपने जेट्स भेज दिए। जेट्स ने शिप पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब में एलियंस ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट आसमान में उतार दिए। शिप के अंदर घुसते ही मैट की टीम को कुछ ऐसे एलियंस मिले जो गार्ड बनकर खड़े हैं, लेकिन असल में इंसानों के साथी हैं। उन्होंने अचानक अपने ही साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जब एलियंस आपस में लड़ने लगे, मैट और उसकी टीम ने एक पिंजरा ढूंढ निकाला जिसमें कई इंसान कैद हैं। उन्होंने तुरंत पिंजरा बंद करने वाला सिस्टम बंद किया और सभी कैदियों को आजाद करा लिया। बाकी लोग कैदियों को लेकर निकल गए, लेकिन मैट की नजर एक और पिंजरे पर पड़ी। अंदर 3 छोटे एलियन बच्चे हैं। वो चाहता तो उन्हें मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपनी लड़ाई में लौट गया। लड़ते लड़ते मैट कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। बाहर जेट्स उसे आने वाले खतरे की वार्निंग भेज रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स पर है। तभी एक विशाल एलियन कमांडर वहां आ गया और उसने मैट की टीम के एक सिपाही को मार दिया। पूरा दल मिलकर उस राक्षस जैसे कमांडर पर टूट पड़ा, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि कुछ ही पलों में सबको जमीन पर गिरा दिया। दरअसल ये उनके प्लान का एक हिस्सा है। लड़ते हुए एक फौजी ने उसके आर्मर के अंदर ग्रेनेड डाल दिया था। कुछ ही सेकंड्स बाद जोर का धमाका हुआ और कमांडर मारा गया। मैट ने उस कमांडर का हेलमेट उठा लिया और कैदियों के साथ शिप से बाहर निकल गया। जैसे ही सब सुरक्षित दूर पहुंचे, जेट्स ने पूरे एलियन शिप को उड़ा दिया। दूसरी तरफ एमिली, एब्राहम और उनका एलियन दोस्त गैरी बर्बाद हो चुके इलाके में छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटी लड़की मिली। सबने अपनी बंदूकें नीचे कर ली, लेकिन गैरी ने लड़की के सर से हेडबैंड उठाया और उसे तोड़ दिया। पता चला कि वो हेडबैंड असल में एलियंस का कैमरा है। लड़की ने खाना पाने के बदले एलियंस के लिए जासूसी करने की बात मान ली थी। अब जब उसका राज खुल गया तो वो डरकर भाग गई। आगे चलकर तीनों की मुलाकात कुछ और एलियंस से हुई जो इंसानों का साथ देना चाहते हैं। उनके पास देने के लिए कोई सामान नहीं है, इसलिए उन्होंने बदले में एक जरूरी खबर दी। उन्होंने बताया कि एलियन बुजुर्गों के रक्षक, जिन्हें कॉलियर कहा जाता है, आ रहे हैं। साथ ही एक अजीब शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, रेनफॉल। ये जानकारी लेकर सब लोग सिडनी के नीचे बने रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर्स लौट आए। वहाँ मैट हेलमेट लेकर पहुंचा। गैरी उस हेलमेट को देखना चाहता था, लेकिन मैट ने थोड़ी मजाक मस्ती के बाद ही उसे हेलमेट दिया। फिर एक मीटिंग बुलाई गई। सबको पता चला कि यूरोप और अमेरिका की सेनाएं भी ये जंग हार रही हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन्स भी एलियंस के खिलाफ बेअसर साबित हुए हैं। कमांडर रॉस ने कहा कि सिडनी को बचाना अब मुमकिन नहीं है और सबको शहर छोड़ देना चाहिए। अब्राहम ने विरोध किया। उसका कहना है कि अब भी कई आम लोग मदद के इंतजार में हैं, लेकिन रॉस ने समझाया कि अब जिंदा बचे लोग बहुत कम मिलते हैं और 1-2 लोगों के लिए पूरी सेना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। आखिरकार इब्राहिम मान गया। तब एमिली ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से रेनफॉल नाम बार बार सामने आ रहा है। मैट जो डेटा एलियन शिप से लाया है, उसमें भी यही शब्द मौजूद है। हैरानी की बात ये थी कि पूरे डेटा में यही एक इंसानी शब्द है। कैप्टन सैम को याद आया कि रेनफॉल असल में पाइन गैप नाम के एक गुप्त अमेरिकन बेस का कोड नेम है। ये बेस ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच रेगिस्तान में है और लोग इसे एरिया 51 की तरह रहस्यमय मानते हैं। गैरी ने हेलमेट देखकर बताया कि यह काली नाम की एलीट वॉरियर फोर्स का है। ये योद्धा एलियन बुजुर्गों की रक्षा करते हैं और बहुत कम जंगों में हिस्सा लेते हैं। अगर काली यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब एलियंस कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। रॉस के विरोध के बावजूद इब्राहिम ने मैट और गैरी को पाइन गैप की जांच करने भेज दिया। क्योंकि वो इलाका रेगिस्तान के बीच में है, तो गैरी ने कहा कि वॉक्स की मदद से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये एक तरह के एलियंस के घोड़े हैं। अब सिडनी से निकलने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई। सभी सिविलियंस को बसेस और गाड़ियों में बिठाया गया। उनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद सिपाही साथ भेजे गए और आसमानी रक्षा के लिए जेट्स भी उड़ा दिए गए। जैसे ही गेट खुला, एलियंस ने तुरंत हमला कर दिया। उनके एयरक्राफ्ट ने कन्वॉय पर फायरिंग शुरू कर दी। बसेस के अंदर बैठे लोग घबरा गए। जेट्स ने भी जवाब दिया और कई एलियन एयरक्राफ्ट गिरा दिए, लेकिन इस लड़ाई में कुछ इंसानी पायलट्स भी मारे गए। सड़क पर चल रही गाड़ियों से सिपाहियों ने फायरिंग की और कई एलियन एयरक्राफ्ट इमारतों से टकराकर तबाह हो गए। वॉक्स वाली वैन के अंदर मैट और गैरी भी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। तभी उन्हें पता चला कि एमिली का भाई मार्कस छुपकर वैन में आ गया है। मैट ने उसे वापस भेजने की बात की, लेकिन गैरी ने कहा कि एक और मदद करने वाला साथ होना बुरा नहीं होगा। कुछ देर बाद एक बस के पिछले हिस्से में आग लग गई। अंदर बैठे सिविलियंस घबराकर आगे की तरफ इकट्ठे हो गए, जबकि सिपाही पीछे खड़े होकर गोलियां दागते रहे। आसमान में जेट्स भी पूरी तरह से बसेस को कवर देते चल रहे थे। इसी समय एलियंस की जमीनी सेना ने रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर्स पर भी हमला कर दिया। तेज गोलीबारी शुरू हो गई। जो सिविलियंस अब तक नहीं निकले
निकले थे उन्हें एक सुरंग के रास्ते ट्रक्स तक पहुंचाया गया। रॉस ने आदेश दिया कि पहले इंसान जाएंगे और एलियन साथी बाद में। एमिली को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी एक धमाके से पूरी सुरंग हिल गई, छत टूटने लगी। कुछ ही पलों बाद दूसरा धमाका हुआ और सब समझ गए कि एलियंस एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं। लड़ाई और भी भयानक हो गई। सिपाही भागते हुए लोगों को बचाने के लिए जान लगाकर लड़ रहे हैं। तब एक और बुरी खबर मिली। मोर्चे पर लड़ रहे सिपाहियों ने बताया कि एलियंस अब सिडनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिराने वाले हैं। मौके का फायदा उठाकर एमिली ने एलियन साथियों को भी ट्रक्स में चढ़ा दिया। फिर वो और एब्राहम भी लड़ाई छोड़कर ट्रक्स में बैठ गए। उनका कॉन्वॉय बिल्कुल ऐन मौके पर वहां से निकल गया। इसके बाद ऐसा बम गिराया गया कि पूरे सिडनी को निस्तनाबूद कर दिया गया। जब कॉन्वॉय गांव के इलाके में पहुंचा, मैट, मार्कस और गैरी अपने वॉक्स लेकर अलग हो गए और पाइन गैप की तरफ निकल पड़े। उधर बाकी लोग ब्लू माउंटेन्स में स्थित एक मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। सुरक्षा के लिए सभी एलियन साथियों को अलग कर दिया गया ताकि उनकी जांच की जा सके। इस बेस की जिम्मेदारी रॉस के पास है। उसने एमिली और उसकी टीम को पूरा बेस दिखाया। ये एक पुराना मिलिट्री रिसर्च कॉम्प्लेक्स है जो 1950 के दौर में गुप्त प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता था और अब तो उन्होंने फौज का इसे एकदम एडवांस बेस बना दिया है। रॉस ने यह भी बताया कि इंसान एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जंग में उन्हें थोड़ा बराबर का मौका मिल सके। इसी बीच रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे मैट, मार्कस और गैरी ने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। उनके सामने कई इंसान जान बचाकर खेतों में भाग रहे हैं, जबकि उनके ऊपर मंडरा रहे एलियन एयरक्राफ्ट लगातार उन पर फायरिंग कर रहे हैं। मार्कस उन लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तब उनकी नजर कुछ पहरेदारों पर पड़ी जिनके पास एक उड़ने वाली गाड़ी है। गैरी आराम से उनके पास गया और बातों में उलझा दिया। जैसे ही पहरेदारों का ध्यान हटा, मैट ने गोलीबारी शुरू कर दी। गैरी भी उसके साथ जुड़ गया और कुछ ही पलों में दोनों ने पहरेदारों को मार गिराया। उसके बाद गैरी ने उड़ने वाली गाड़ी का सिस्टम चालू किया। मार्कस तुरंत उस पर लगी बड़ी तोप पर बैठ गया और आसमान में घूम रहे दुश्मन विमानों पर निशाना लगाने लगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ खतरनाक काली योद्धा उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। गैरी ने बिना देरी किए गाड़ी उड़ा दी। मैट को एक पल के लिए लगा कि गैरी उसे छोड़कर भाग गया। तभी दुश्मन की एक और उड़ने वाली गाड़ी उसके ऊपर से निकली। मैट ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और लटक गया। थोड़ी ही देर में दुश्मन विमान भी पीछा करने लगे। उन्होंने गैरी की गाड़ी पर एक जोर का वार किया, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्कस लगातार तोप चला रहा है और कई विमानों को गिरा रहा है। इसी बीच दुश्मन की दूसरी गाड़ी गैरी के पास पहुंच गई और उसकी गाड़ी को टक्कर मारने लगी। गैरी ने रफ्तार बढ़ा दी ताकि पीछा छुड़ा सके। दुश्मन गाड़ी में बैठा एलियन भी लगातार फायरिंग कर रहा है। मैट उस गाड़ी की छत पर चढ़ गया और सीधा उस एलियन से भिड़ गया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। एक समय ऐसा आया जब एलियन ने लगभग मैट को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसी वक्त मैट ने गाड़ी का ऊपर वाला ढक्कन खोल दिया। ड्राइवर ने तुरंत उसे बंद कर दिया और मैट को दोबारा बाहर की तरफ धकेल दिया। इतने में मार्कस ने एलियन पर हमला कर दिया, जिससे मैट को थोड़ा समय मिल गया, लेकिन लड़ाई जारी रही। एलियन ने मैट की छाती पर एक बम लगा दिया। मैट ने दिमाग लगाया और वही बम अंदर ड्राइवर के पास फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वो गाड़ी से कूद गया। कुछ ही पल बाद गाड़ी हवा में फट गई, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। उस धमाके में एक एलियन बच गया था। वो दोबारा मैट पर टूट पड़ा। उसने मैट का चेहरा पकड़ लिया और उसे गाड़ी के जलते इंजन की तरफ धकेलने लगा। तभी अचानक एक वॉक्स दौड़ता हुआ आया। उसने एलियन को जोर से टक्कर मारी, जमीन पर गिरा दिया और उसे खा गया। मैट को गैरी और मार्कस ने वापस अपनी गाड़ी में उठा लिया। सफर के दौरान गैरी ने एक और जरूरी बात बताई। उसने कहा कि इस इलाके के एलियंस भी रेनफॉल को ढूंढ रहे हैं। उधर ब्लू माउंटेन्स वाले बेस पर एमिली और डेनिस को एहसास हुआ कि कई दिनों से उन्होंने अपने एलियन साथियों को देखा ही नहीं है। इसलिए दोनों ने रॉबिन से पूछा, जो डेनिस की पायलट गर्लफ्रेंड है। लेकिन रॉबिन को लगता था कि रॉस एकदम सही कर रहा है। वो लोग एलियंस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। पर फिर उसके जाने के बाद डेनिस ने दिखाया कि मैंने उसका सिक्योरिटी पास चुरा लिया है। डेनिस ने पहरेदारों का ध्यान भटकाया और एमिली चुपके से रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में घुस गई। अंदर पहुंचकर उसने एक विशाल लैब देखी। वहाँ एक बड़े हिस्से में वही बायो वेपन रखा है जो मैट एलियंस से चुरा कर लाया था। एमिली ने रेडियो के जरिए डेनिस को सब बताया, लेकिन तभी तंबू के अंदर गैस भरने लगी। उसे तुरंत वहां से भागना पड़ा। वो एक प्लास्टिक की सुरंग से गुजरी और फिसलकर नीचे एक रास्ते में पहुंच गई। वहां जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सभी एलियन साथी छोटी छोटी कोठरियों में बंद हैं। कुछ पर अत्याचार किया जा रहा है, कुछ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बहुत से एलियंस मुश्किल से जिंदा हैं और कई पहले ही मर चुके हैं। एमिली ने उन्हें आजाद करने के लिए दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक रॉस के आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। दूसरी तरफ मैट, गैरी और मार्कस ने वॉक्स के साथ एक जगह डेरा लगा लिया। मैट अब भी एलियंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। तभी दूर पहाड़ों की तरफ से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। गैरी ने आवाज पहचान ली। वो ज़ाइलिक है। ज़ाइलिक एक विशाल शिकारी जानवर है जो वॉक्स को खा जाता है। कुछ ही देर में वो पहाड़ से नीचे उतरता हुआ नजर आया। तीनों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी मोटी खाल पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। राक्षस सीधा वॉक्स की तरफ बढ़ने लगा। मैट उनकी मदद के लिए भागा, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और पास खड़ी गाड़ी उड़ गई। मैट जोर से दूर जा गिरा। ये धमाका दो काली योद्धाओं ने किया है। गैरी तुरंत उनसे भिड़ गया। उसने अपनी एलियन पिस्टल से एक को मार गिराया, लेकिन दूसरे काली योद्धा ने तलवार के एक वार से उसका हथियार गिरा दिया और रेनफॉल का ठिकाना पूछने लगा। गैरी मुस्कुराया और अपनी तलवार निकाल ली। अब दोनों के बीच तलवार
तलवारों की भयानक टक्कर शुरू हो गई। गैरी एक अच्छा फाइटर है लेकिन सामने वाला और ज्यादा खतरनाक था। उधर मार्कस जाइलिक पर फायरिंग करता रहा और वॉक्स भी जानवर से लड़ते रहे, लेकिन जाइलिक ने एक वॉक्स को गिरा दिया और मार्कस को भी जोर से टक्कर मारकर बेहोश कर दिया। अब वो मार्कस को खाने ही वाला है। मैट ने उस पर फायरिंग की लेकिन उसके हथियार की ऊर्जा खत्म हो गई। जाइलिक ने मुंह खोला और मैट की तरफ बढ़ा। तभी एक जोर का धमाका हुआ। एक ताकतवर बॉम्ब सीधा जाइलिक से टकराया और वो तुरंत मर गया। काली योद्धा एक पल के लिए भटक गया। गैरी ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसे मार गिराया। कुछ दूर एक रोशनी दिखाई दी। मैट ने तुरंत अपना हथियार उठा लिया, लेकिन सामने दुश्मन नहीं है, वो पीटर और उसकी बेटी बेला है। 2 साल पहले बच निकलने के बाद दोनों लड़ाई वाली टीम से अलग हो गए थे और पहाड़ों के पास एक गुप्त गांव में रहने लगे थे। पीटर उन सबको भी अपने साथ ले गया, जहां गांव के लोग गैरी को देखकर बहुत ज्यादा डर गए। खुशकिस्मती से मार्कस को कोई गंभीर चोट नहीं लगी और वो होश में आ गया। बातों बातों में गैरी ने पीटर से कहा कि मैंने सुना है आपने 2 साल पहले एक कैद एलियन का सर कुचल दिया था। पीटर ने इस बात को नकारा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब मैं वैसा नहीं हूँ। दूसरी तरफ गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। सब गैरी को उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं। पीटर ने साफ मना कर दिया। मार्कस भी भीड़ और वॉक्स के बीच खड़ा हो गया। अब गांव वाले जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगे। इतने में गैरी खुद बाहर आया और कहने लगा कि अगर किसी में हिम्मत है तो आओ लड़ो मुझसे। पीटर भी गैरी की मदद के लिए कूद पड़ा, लेकिन 2 लोग पूरी भीड़ का सामना नहीं कर सकते। गांव वालों ने पीटर को पकड़ लिया और गैरी को पीटना शुरू कर दिया। तब मैट ने आसमान की तरफ गोली चला दी। आवाज सुनते ही सब पीछे हट गए। भीड़ के चले जाने के बाद पीटर और बेला ने फैसला किया कि वो मैट की मिशन में मदद करेंगे। उधर मिलिट्री बेस पर रॉस ने अपने आदमियों को एमिली को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन तभी एब्राहम और उसकी टीम वहां पहुंच गई। एमिली ने सबको बताया कि उसने लैब में क्या देखा है। अब सच छुप नहीं सकता है। रॉस ने खुद पूरी बात बता दी। वो बायो वेपन में बदलाव करके उसे ऐसा बना रहा है कि वो सिर्फ एलियंस को मारते। प्रॉब्लम ये है कि वो डीएनए पर हमला करता है, इसलिए वो अच्छे और बुरे एलियंस में कोई फर्क नहीं कर पाता। अब्राहम ने तुरंत कहा कि ये तो पूरी एक जाति का सफाया करने जैसा है, लेकिन रॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि एलियंस जल्द ही बेस तक पहुंच जाएंगे और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। माहौल गर्म हो गया। रॉस के आदमियों ने अपने हथियार निकाल लिए। जवाब में अब्राहम की टीम ने भी हथियार तान दिए। तभी कैप्टन सैम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। रॉस ने उसे अब्राहम की टीम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैम को जेनोसाइड वाली योजना का पता चला, उसने उल्टा अपने आदमियों को रॉस को पकड़ने का हुक्म दे दिया। अब बेस की कमांड एब्राहम के हाथ में आ गई, लेकिन उसी पल पूरे बेस में अलार्म बजने लगा। एलियंस पहुंच चुके हैं। 3 विशाल शिप्स ने आते ही बेस पर हमला कर दिया। उन्होंने बेस के पावर सोर्स को ही तबाह कर दिया। बिजली चली गई, सिस्टम बंद हो गए और पायलट से संपर्क टूट गया। फिर अचानक स्पीकर्स पर एक एलियन संदेश गूंज उठा। एलियंस ने धमकी दी कि अगर एमिली ने खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वो पूरा बेस मिटा देंगे। एमिली के दोस्त उसे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन एमिली को लगा कि शायद सबकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। सैम ने अपने सिपाहियों को बाहर की स्थिति जानने के लिए भेज दिया, जबकि एब्राहम एमिली के साथ एलियंस से मिलने गया। वहाँ एक एलियन बुजुर्ग ने एमिली से बात की। उसने कहा कि एलियंस उसे इंसानों का लीडर समझते हैं और शुरुआत में एलियन भी साथ काम करने को तैयार थे, लेकिन अब उनको लैब में हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका है। उसके नजरिए में एमिली भी उन सब में शामिल है। ये बोलते ही उसने अपने भाले से एमिली पर हमला कर दिया, लेकिन एब्राहम बीच में आ गया। उसने एमिली को जोर से धक्का देकर हटा दिया और उस भाले के वार को अपने ऊपर ले लिया। एब्राहम मारा गया, जबकि एमिली वहां से जान बचाकर भागी। उसी पल सैम ने अपने सिपाहियों को फायरिंग का आदेश दिया। एलियंस ने भी तुरंत जवाब दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका आग और गोलीबारी में डूब गया। बेस के अंदर सब लोग बाहर का दृश्य स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक सिपाही ने रॉस को आजाद कर दिया। आजाद होते ही रॉस ने बंदूक थाम ली और सबको धमकाने लगा कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम बुरा होगा। जब एक महिला सिपाही ने उसे शांत करने की कोशिश की, रॉस ने बिना सोचे उसे गोली मार दी। फिर उसने अपने आदमियों को बायो वेपन तैयार करने का हुक्म दिया। बाहर एलियन हमले की वजह से पूरा बेस कांप रहा है। इसी बीच डेनिस ने आम लोगों को सुरक्षित जगह भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैट, मार्कस, गैरी और बाकी लोग आखिरकार पाइन गैप पहुंच गए। वो लोग अंदर घुसे और उन्हें कुछ सुनसान दफ्तर मिले जो सालों से छोड़े हुए लग रहे हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो ऊपर गए और हैरान रह गए। वहाँ कोई रह रहा है। ये CIA एजेंट बड का घर है और उसके साथ स्टीव नाम का एक एलियन रहता है जो गैरी की तरह इंसानों की भाषा बोल सकता है। जब मैट ने रेनफॉल के बारे में पूछा, बड ने सच्चाई बताई। उसने कहा कि स्टीव कई दशकों पहले धरती पर क्रैश हुआ था। फिर बड सबको एक गुप्त रास्ते से ले गया जो एक रिस्ट्रिक्टेड चैम्बर तक जाता है। वहाँ पहुंचकर सबको रेनफॉल का असली राज पता चला। रेनफॉल दरअसल एक विशाल एस्ट्रॉइड है जो आज से कई साल पहले समुद्र की गहराइयों में मिला था। उस एस्ट्रॉइड के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। बड का मानना है कि लाखों साल पहले एलियंस ने इसी एस्ट्रॉइड को धरती पर भेजा था ताकि यहाँ की जिंदगी का सफाया हो जाए। मैट ने तुरंत बेस से संपर्क किया और बड ने रॉस को भी यह जानकारी दी। बड ने समझाया कि अगर एलियंस इस एस्ट्रॉइड को फिर से हासिल करके दोबारा धरती पर गिरा दें तो पूरी मानव जाति का वही हाल होगा जो कभी डायनासोर्स का हुआ था।
रॉस ने यह सुनते ही एक खतरनाक योजना बना ली। उसने सोचा कि एस्ट्रॉइड के अंदर बायो वेपन रख दिया जाए। जब एलियंस उसे ले जाएंगे तब वही हथियार उनके खिलाफ काम करेगा। जैसे ही गैरी ने बायो वेपन का नाम सुना वो गुस्से से भर गया। उसने कंप्यूटर तोड़ना शुरू कर दिया और संपर्क टूट गया। मैट ने उसे जोर से धक्का दिया। गैरी पीछे गिरकर सीधा एस्ट्रॉइड से टकरा गया। तभी एस्ट्रॉइड तेज रोशनी से चमक उठा। कुछ ही पल में उसने अपनी जगह का संकेत एलियन बुजुर्ग तक भेज दिया। स्टीव ये देखकर सन्न रह गया। उसने कहा कि यह काम सिर्फ कॉलियर कर सकते हैं। इसका मतलब था कि गैरी खुद एक कॉलियर है। मैट ने तुरंत अपना हथियार उठा लिया, लेकिन मार्कस गैरी के सामने खड़ा हो गया। पीटर ने भी मैट को समझाया कि गैरी उनका दोस्त है और पूरी एक जाति का सफाया करना गलत होगा। आखिर सबने फैसला किया कि बायो वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बजाय एस्ट्रॉइड को ही उड़ा देंगे। लेकिन उससे पहले ही अचानक बिजली चली गई। कुछ ही पलों में हवा के रास्तों और एलिवेटर शाफ्ट से कई एलियंस कमरे में घुस आए। इंसानों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि गैरी अपनी तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी काली ट्रेनिंग साफ नजर आ रही है। वो एक के बाद एक एलियन को तलवार से काट रहा है। पीटर ने कुछ गैस कैनिस्टर्स पर गोली चला दी। जोरदार धमाका हुआ और कई दुश्मन एक साथ मर गए। लेकिन मुश्किल ये थी कि जितने एलियंस मारे जा रहे हैं उससे ज्यादा अंदर घुसते जा रहे हैं। आखिर टीम ने फैसला किया कि लड़ाई में समय बर्बाद करने के बजाय एस्ट्रॉइड तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। वो लोग कॉरिडोर की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी एलियंस रास्ता रोके खड़े हैं। तभी वॉक्स उन पर टूट पड़े। उन्होंने एलियंस को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। उधर बेस पर सैम के सिपाही आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आसमान में जेट्स ने भी उड़ान भरी और आम मिसाइल से एलियन विमानों को गिराना शुरू किया। साथ ही उनके पास बायो वेपन वाले मिसाइल्स भी तैयार रखे गए हैं। इसी दौरान एमिली चुपके से अंदर पहुंच गई और डेनिस के साथ मिलकर कम्युनिकेशन ऑफिसर को डरा कर भगा दिया। डेनिस ने सिग्नल बदला और रॉबिन से संपर्क किया। एमिली ने उसे लैब के एक्सपेरिमेंट और जेनोसाइड वाली योजना के बारे में सब बता दिया। लेकिन बदकिस्मती से यह संदेश सिर्फ रॉबिन तक नहीं गया। पूरे बेस ने उसे सुन लिया। रॉस ने भी रॉबिन से संपर्क किया और उसे अपने पुराने आदेश याद दिलाए। रॉबिन ने पीछे हटने का फैसला किया और दूसरे पायलट्स को भी वही करने को बोला। लेकिन रॉस का वफादार एक सिपाही उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने सीधा बायो वेपन वाला मिसाइल एक शिप में दाग दिया। मिसाइल लगते ही शिप आसमान से गिरने लगा। साथ ही जहरीली गैस फैल गई और बाहर मौजूद कई एलियंस मरने लगे। मौका देखकर सैम और उसके सिपाही अंदर घुस गए और रॉस के आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन रॉस पिछले दरवाजे से भाग निकला। अपने आदमियों को मरने के लिए छोड़कर वो सीधा नीचे वाली लैब में पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि गैस को कैद खानों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। उधर कम्युनिकेशन रूम में एमिली और डेनिस को ढूंढ लिया गया। दोनों गोलीबारी में फंस गए। डेनिस ने एमिली से कहा कि तुम जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। एमिली अकेली लैब की तरफ दौड़ पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसने एक वैज्ञानिक को बेहोश कर दिया और फिर सीधा रॉस के सामने जा खड़ी हुई। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रॉस ने एमिली को बुरी तरह पीटा। एमिली ने पास रखे गैस सिलेंडर से उस पर वार किया और कंट्रोल पैनल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रॉस ने उसका गला पकड़ लिया। सांस रुकने लगी, फिर भी एमिली इतनी पास है कि उसने एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही टेंट के अंदर गैस छूट गई। एमिली भागकर बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। रॉस अंदर ही फंस गया। कुछ देर बाद उसकी सांस घुटने से मौत हो गई। थोड़ी देर बाद स्पीकर्स पर सैम की आवाज गूंजी। उसने घोषणा की रॉस मर चुका है और अब बेस की कमांड उसके पास है। ये सुनते ही डेनिस पर हमला कर रहे सिपाहियों ने फायरिंग रोक दी। उधर पाइन डैप में सब लोग एस्ट्रॉइड के कमरे वाले कॉरिडोर में पहुंच गए। एलियंस उनके बिल्कुल पीछे हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही एलियन शिप ने एक खास बीम का इस्तेमाल किया। पूरा बेस हिलने लगा और एस्ट्रॉइड वाला कमरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कॉरिडोर बीच से टूटकर दो हिस्सों में बंटने लगा। गैरी उस हिस्से में फंस गया जो नीचे गिर रहा है। उसके साथ कई एलियंस भी गिरने लगे। ज्यादातर एलियंस गहराई में गिरकर मर गए। सिर्फ गैरी और एक दुश्मन कुछ केबल्स पकड़कर लटक रहे हैं। बेला ने तुरंत अपना चाकू निकाला और कुछ केबल्स काट दिए। दुश्मन का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। जब कॉरिडोर पूरी तरह टूटने लगा, मैट दौड़कर आया और गैरी का हाथ पकड़ लिया। आखिरी पल में उसने गैरी को बचा लिया। उस वक्त मैट ने उसे भाई कहकर पुकारा। ये पहली बार है जब उसने गैरी को पूरी तरह अपना माना। तब तक एलियन शिप एस्ट्रॉइड को अपने अंदर वापस से समा चुकी थी। नीचे सब लोग बेबस होकर बस उसे देखते रहे। बेस पर एमिली ने कैद एलियंस को आजाद कर दिया। कुछ एलियंस गैस की वजह से फिर भी बच नहीं सके। जब ट्रक सिविलियंस और कुछ सुरक्षा कर्मियों को लेकर निकले, तब सिपाही और पायलट्स पीछे रुक गए ताकि दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। आखिरकार पूरा बेस तबाह हो गया। रॉबिन भी दूसरे पायलट्स के साथ लड़ते हुए मारी गई। कुछ समय बाद सभी बचे हुए लोग पहाड़ी गांव में पहुंच गए। पीटर भी वापस लौट आया। अब सबको मिलकर एक नई योजना बनानी है ताकि अपने साथियों को बचा सकें और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। कहानी पसंद आई तो इस मूवी का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।